हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो चैप्टर है आपका जीओसी, ये ऑर्गेनिक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर कॉम्पिटिशन्स में देखा जाए तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन जीओसी का हमें मिल जाता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस को अगर हम बात करें तो सभी रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इस चैप्टर का अगर एक समरी देखा जाए तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखते हैं और इसमें हम लोग दो तरह के इफेक्ट्स की बात करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। एक है आपका परमानेंट इफेक्ट, ठीक ना। फर्स्ट इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। तो एक आपका होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरे टाइप का जो इफेक्ट है इसको आप बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। तो दूसरा है आपका टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट अलग अलग टाइप्स के हैं। परमानेंट इफेक्ट जो है इसमें ये कई टाइप का है। जैसे परमानेंट इफेक्ट में एक आपका है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट। दूसरे टाइप का जो इफेक्ट है इसको आप नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग एम इफेक्ट से भी जानते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं परमानेंट इफेक्ट में वो है आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को आप लोग एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को एच इफेक्ट से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा कुछ फील्ड इफेक्ट है। तो फील्ड इफेक्ट और लास्ट है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट्स। तो स्टेरिक इफेक्ट जो कि दो टाइप के होते हैं, एस आई आर और एस आई पी। एस आई आर मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड एस आई पी मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। टेम्परेरी इफेक्ट दो तरह के हैं। एक है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरे टाइप का जो इफेक्ट है इसका नाम है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इन सभी केसेस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होता है जिसके कारण कुछ इफेक्ट हमें मिलता है और उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स दो तरह के हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। स्टार्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई इफेक्ट से भी जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में अगर कोई एटम या ग्रुप कार्बन चेन में कोई पोलैरिटी इंड्यूस कर दे तो हम बोलते हैं उस एटम या ग्रुप का एक इंडक्टिव इफेक्ट है। अब कहना क्या चाह रहे हैं तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बन चेन है सी 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 और सी। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन पांचों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर हमें सबको पता है एक एटम लगा है हाइड्रोजन
सिमिलरली यहाँ पर भी एक एटम लगा है हाइड्रोजन। तो अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि ये जो कार्बन चेन आपको दिख रही है ये पोलर है या नॉन पोलर, तो आप सभी मुझे बोलेंगे कि ये कंपाउंड नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि किसी पर भी डेल प्लस, किसी भी कार्बन पर डेल प्लस या डेल माइनस चार्ज नहीं आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो कार्बन चेन है, ठीक, इस कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ और इस हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया X। ये X कोई हेटेरो एटम है, कोई अलग एटम है और ये ग्रुप भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है X की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो X है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल माइनस और इस पर चार्ज आएगा पार्शियल प्लस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ही कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, ये कार्बन आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो फर्स्ट कार्बन क्या करेगा, सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। जब ये सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर भी ये डेल प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा। मान लेते हैं ये डेल 1 प्लस है, तो यहाँ पर डेल 2 प्लस चार्ज इस कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर आ जाएगा। जैसे ही सेकंड कार्बन पे डेल 2 प्लस चार्ज आएगा, ये थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी। तो थर्ड कार्बन पे चार्ज आ जाएगा डेल 3 प्लस। ये फोर्थ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तो फोर्थ कार्बन पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा डेल 4 प्लस और ये फिफ्थ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा डेल 5 प्लस। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जैसे ही आपने एक हेटेरो एटम, यहाँ पर हेटेरो एटम जैसे ही आपने एक X लगा दिया, X ने इस कार्बन चेन में एक पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया। पहले आपने बोला कि ये जो X है ये नॉन पोलर है, ठीक, बट नाउ दिस कार्बन चेन इज नॉट नॉन पोलर। ये जो कार्बन चेन है, अब ये कार्बन चेन हो गया है पोलर। ये कार्बन चेन इज नाउ पोलर, ठीक ना। पोलर मीन्स कि एक पोल हमें दिख रहा है यहाँ पे, माइनस और प्लस। और इस X ने, दिस X हैज इंड्यूस्ड अ पोलैरिटी इन द कार्बन चेन। इस कार्बन चेन में इसने डेल प्लस या पॉजिटिव पोल्स को इंड्यूस कर दिया है। एंड देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस X ऑन द कार्बन चेन। इस X का एक इंडक्टिव इफेक्ट है इस कार्बन चेन पर। तो डेफिनेशन क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट की? व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज परमानेंट पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन, permanent polarization of sigma bonds, permanent polarization of sigma bonds by any electronegative atom in a carbon chain, in a carbon chain due to the difference in electronegativity, due to the difference in electronegativity is known as I effect of the group, I effect of the group। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, तो अगर हम बात करें जो हमारे पास डेल माइनस चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये डेल 1 प्लस प्लस डेल 2 प्लस प्लस डेल 3 प्लस, तो इन सब के समेशन के बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज कंजर्व है, तो क्योंकि चार्ज कंजर्व है तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही हमारे पास माइनस चार्ज भी होगा। तो इस कारण से जितना डेल माइनस चार्ज है उतना ही डेल प्लस चार्ज सिस्टम पर होना चाहिए। सो नेट चार्ज इज कंजर्व, सो डेल माइनस इज इक्वल टू ओवरऑल डेल प्लस चार्ज। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि जैसे जैसे आप इस एटम X से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जो डेल प्लस का जो मैग्नीट्यूड है ये कम होता चला जाएगा। जो एटम X के जितना क्लोज होगा उससे X उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
और उस पर डेल प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना हाई होगा। मीन्स del 1 plus is greater than del 2 plus, which is greater than del 3 plus, which is greater than del 4 plus, and so on. नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट के टाइप्स। तो आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट आप किसको बोलते हैं? जब कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करे तो हम बोलते हैं कि उस एटम या ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। मीन्स मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन चेन है, तो ये इस तरह से अपने पास एक कार्बन चेन है और वही 5 कार्बन हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक एटम या एक ग्रुप लगाया X। तो यहाँ पर हमने एक एटम या एक X लगा दिया। इस तरह से कोई एटम या ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। हमने कंडीशन यहाँ पर ली कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो X है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे X के ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा डेल माइनस। इस पे डेल 1 माइनस आएगा तो ये बगल वाले कार्बन को फर्दर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा डेल 2 माइनस, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा डेल 3 माइनस, ये फर्दर चार्ज सप्लाई करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम है तो ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो डेल 4 माइनस और इस पे चार्ज आ जाएगा डेल 5 माइनस। ठीक, तो होता क्या है कि हम बोलेंगे कि ये जो X है यहाँ पर, ये X एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक ना, ERG। ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या कार्बन को दे रहा है। और यहाँ पर इस X का जो इफेक्ट बोला जाएगा, तो इस X का हम लोग बोलेंगे एक प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इफ एनी एटम और ग्रुप donates or releases electron toward the carbon chain, then it shows प्लस आई इफेक्ट। तो हम बोलते हैं कि वो एटम या वो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आई इफेक्ट शो कौन करता है। तो आई इफेक्ट शो करता है आपका एटम या ग्रुप। हम बोलेंगे कि ये जो एटम या ग्रुप है ये आई इफेक्ट शो कर रहा है। आई इफेक्ट में भी कौन सा आई? प्लस आई। और आई इफेक्ट शो किसके ऊपर कर रहा है? तो ये आई इफेक्ट शो कर रहा है इस कार्बन चेन के ऊपर, ठीक है ना। तो आई इफेक्ट शो करता है एटम या ग्रुप, शो किसके ऊपर होता है? कार्बन चेन के ऊपर शो होता है। अब प्लस आई इफेक्ट शो कौन कौन करते हैं? तो प्लस आई इफेक्ट जो है ये कौन कौन शो करेंगे? तो इसके एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, एनायंस, जितने भी एनायंस है ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे आपका CH2 माइनस हो गया, या आपका NH माइनस हो गया, या फिर आपका O माइनस हो गया, या फिर आपका CO माइनस हो गया। तो ये सभी जो है जितने भी एनायंस हैं, एनायनिक स्पीशीज हैं, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं इनका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सेकेंड है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है? व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? सेकेंड इज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट बिल्कुल प्लस आई का उल्टा है। मान लेते हैं भाई हमारे पास कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन वही 5 कार्बन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, इससे एक एटम X जोड़ दिया, और ये जो एटम आपका X है, लेट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन।
तो ऐसे केस में क्या होगा, इस x के ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इस कार्बन पे चार्ज आएगा डेल वन प्लस, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन पे डेल वन प्लस चार्ज आया है, तो ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर चार्ज आएगा डेल टू प्लस, इसके बगल वाले कार्बन पे चार्ज आएगा डेल थ्री प्लस, एंड सो ऑन, इस पे डेल फोर प्लस, इस पे डेल फाइव प्लस। हमें पता है कि डेल प्लस का जो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, मीन सबसे हाई होगा डेल वन प्लस और सबसे लो होगा डेल फाइव प्लस। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो x है, इस x को हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज EWG। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और इसका एक माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट शो कौन करता है, या माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? तो माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन ये है, इफ एनी एटम और ग्रुप withdraws electron toward itself from कार्बन चेन से वो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर रहा है, देन इट शोज माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसे केस में वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी आपके केटायनिक ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल NF3 प्लस, इसके अलावा आपका NR3 प्लस हो गया, इसके अलावा आपका NH3 प्लस हो गया, इसके अलावा आपका NO2 हो गया, CN हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, आपके पास जितने कार्बोनिल ग्रुप्स हैं C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर हो गया, इसके अलावा आपका जो एल्कीन है, हमें पता है एल्कीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो आपका टॉपिक है, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो शॉर्टर एंड बल्कियर हो जाता है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और EN भी बढ़ जाता है। और sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के, इस sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के हो जाती है 2.75। नॉर्मली जो कार्बन है, जैसे ये आपका sp3 कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है फॉर sp3 कार्बन। लेकिन sp2 कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है 2.75, एंड फॉर sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है, क्योंकि परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के हो जाती है 3.25 फॉर sp कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। यहाँ पर जो परसेंटेज एस था ये 25% था, यहाँ पर जो परसेंटेज एस है, परसेंटेज एस ये आपका 33% है, 33.3%, और यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर है एसपी में वो है 50%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, इस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इस कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसका हमें एक प्लस आई इफेक्ट मिलता है, माइनस आई इफेक्ट मिलता है। इसी तरह से जो आपका पीएच है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, OH है, NH2 है, ठीक ना। तो इन सब का माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको एक बार आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ आई इफेक्ट।
फीचर्स ऑफ आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ वीक इफेक्ट। इट इज अ वीक इफेक्ट, ये एक वीक इफेक्ट है। और वीक इफेक्ट ये क्यों है? बिकॉज बिकॉज it operates on sigma bond। it operates on sigma bond, ये सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट करता है। इस कारण से ये एक प्रकार का वीक इफेक्ट है। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में डिस्प्लेसमेंट इतना आसान नहीं है, और होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इस कारण से ये एक वीक इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये जो इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आफ्टर 3 कार्बन्स, आफ्टर 3 कार्बन्स इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, इसका जो इफेक्ट है ये नेग्लिजिबल है। जैसा कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है इस तरह से सी 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 सी, हमने 5 कार्बन लेके हम चल रहे थे, और हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X लगा दिया। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल 1 प्लस, इस पे डेल 2 प्लस। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो डेल प्लस चार्ज है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सबसे ज्यादा डेल प्लस आपको यहाँ मिलेगा, उससे कम डेल प्लस यहाँ, उससे कम डेल प्लस यहाँ, उससे भी कम यहाँ, सबसे कम डेल प्लस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो एक साफ साफ हमें दिख रहा है कि आई इफेक्ट जो है, इस एक्स का जो एक इंडक्टिव इफेक्ट है इस कार्बन चेन पर, वो धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, और 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, इट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं इसको हम। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो आपका ये जो जगह था ये पहले हाइड्रोजन का था। जब यहाँ H लगा था तो कोई पोलैरिटी नहीं थी, कंपाउंड नॉन पोलर था। लेकिन जैसे ही आपने H की जगह पर X लगाया तो X जो है या तो H के रेस्पेक्ट में ज्यादा खींचेगा, या तो H के रेस्पेक्ट में कम खींचेगा। तो हम लोग कभी भी माइनस आई या प्लस आई की बात करते हैं तो वो H के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर H के रेस्पेक्ट में ज्यादा खींच रहा है, ठीक है, तो माइनस आई, और H के रेस्पेक्ट में कम खींच रहा है या दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट उसका होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे आई इफेक्ट के, जिसमें हमने बात की कि एक परमानेंट इफेक्ट है, ये एक वीक इफेक्ट है, ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, 3 कार्बन के बाद इसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और इसको हम H के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं।